वेलकम बैक। बुलेटिन के करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएंगे पेट्रोल हाई स्पीड डीजल की कीमतें मौजूदा सतह पर बरकरार हैं। 15 नवंबर तक पेट्रोल की कीमत 283 रुपए 38 पैसे रहेगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर रहेगी। मिट्टी का तेल 3 रुपए 82 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 211 रुपए 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। लाइट डीजल की कीमत में भी 3 रुपए 4 पैसे कमी करके नई कीमत 189 रुपए 46 पैसे मुकर्रर की गई है। मोहल्लत खत्म, अब होगा क्रैकडाउन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान से निकलने के लिए दी गई हुकूमत की डेडलाइन आज खत्म होगी। हुकूमत ने ऐलान किया था कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की यकम नवंबर से पहले रजा कराना तौर पर मुल्क छोड़ेंगे, जिसके बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हजारों गैर कानूनी मुकीम अफराद रजा कराना पाकिस्तान से चले गए। जो गैर कानूनी पनाह गुज़ीन नहीं गए, अब हुकूमत उनके खिलाफ क्रैकडाउन करेगी। कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकिन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक सदर के इलाके से 4 गैर मुल्की तारकिन वतन को गिरफ्तार करके होल्डिंग सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। चारों लड़के गैर कानूनी तौर पर कराची में रह रहे थे। रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन को वापस नहीं भिजवाया जा रहा, सिर्फ गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकिन वतन को वापस भेजा जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म नूरुल हक काकड़ का कहना है कि हमने गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को पहले वक्त या उनके कारोबार या दीगर तरीकों से उनको परेशान नहीं किया। हमने उन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी नहीं लगाई। ये अपने मुल्क जाएं, वीजा लें, फिर आ जाएं। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई का कहना है कि गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ फौरन एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। जायदादों को सील किया जाएगा। उन्हें जगह और मुलाजमत देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कानूनी तारकीन वतन इमिग्रेंट्स का जो डेडलाइन है वो एक्सपायर होने जा रहा है। डेडलाइन के बाद कानून हरकत में आएगा। गैर कानूनी तारकीन वतन उनको फॉरेन एक्ट के तहत डिटेन किया जाएगा, होल्डिंग सेंटर्स तक लाया जाएगा, उनकी प्रॉपर्टीज कल उनको सील किया जाएगा। लोग उनको पनाह दिए हैं या उनको जॉब्स और मुलाजमत दिए हैं, वो पाकिस्तान के रियासत पाकिस्तान के इस फैसले के सामने रुकावट हैं। लॉ एनफोर्समेंट उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ये एक बहुत ही बड़ा एक्सरसाइज है, एक दिन में फिनिश नहीं होगा। कमिश्नर कराची सलीम राजपूत की ज़र सदारत गैर मुल्की अफराद के इनखला की अमल दरामद कमेटी का इजलास हुआ है। शुरका ने बताया कि कराची में गैर कानूनी गैर मुल्कियों की अक्सरियत गरबी और शर्की में मुकीम है, जिनको वतन वापस भेजने के इंतजाम मुकम्मल है। इनखला आज से शुरू होगा। पहले मरहले में होल्डिंग पॉइंट्स और फिर चमन बॉर्डर मुंतकिल किया जाएगा। जिला इंतजामिया, पुलिस और रेंजर्स मिलकर काम करेंगे। डिप्टी कमिश्नर निगरानी करेंगे। गैर कानूनी अफराद की मदद करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लाहौर के इलाके सतुकाता से अगवा किए जाने वाले तालिब इल्म को शिखुपुरा से बास्तियाब करवा लिया गया है। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मौके से 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। अगवाकार तालिब इल्म अरहम को जबरदस्ती कार में बिठाकर ले गए थे। अगवाकारों ने वारदात के दौरान तालिब इल्म पर तशद्दुद भी किया था। नौजवान को बाजियाब करवाकर वालिदैन के हवाले कर दिया गया। कराची के इलाके फेडरल बे एरिया ब्लॉक 19 में 2 मुबैना डाकुओं को शहरियों ने धर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान लूट मार के लिए पहुंचे थे। शहरियों ने उन्हें पकड़ लिया और तशद्दुद किया है। मुल्जिमान को शदीद जख्मी हालत में पुलिस के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तार जख्मी मुल्जिमान से असलहा और दीगर सामान भी बरामद हुआ है। खेल के मैदान से आपको खबर देंगे, मुसलसल 4 शिकस्तों के बाद पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में कामयाबी हासिल कर ली है। बांग्लादेश को बासानी 7 विकेट से शिकस्त दी थी। डू और डाई मैच में कौमी टीम ने 2 अहम पॉइंट्स के साथ रन रेट भी बेहतर कर लिया। पॉइंट टेबल में 5वीं पोजीशन पर जगह बना ली। अगले दोनों मैच जीतना अहम है, फिर देखते हैं कहां तक जाएंगे। बांग्लादेश के खिलाफ कामयाबी पर कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं फखर जमान 20 से 30 ओवर्स खेलते हैं तो मैच बदल देते हैं। We know Fakar is playing 20 hours or 30 hours, then different ball game. We are trying to win all the next 2 matches, and then let's see where we are stand. A lot of Babar Azam fans here in Kolkata, which obviously makes you proud.
Thank you so much. The way we are supporting me and my team, you see that cheer in all the city. शाहीन शाह अफरीदी वनडे क्रिकेट में विकेटों की सेंचुरी करने वाले तेज तरीन पाकिस्तानी बन गए। नौजवान पेसर ने 51 मैच खेलकर 100 विकेटें हासिल की। शाहीन ने वर्ल्ड कप में बांग्लादेशी ओपनर तजीद हसन को विकेट लेकर रिकॉर्ड अपने नाम किया। He's looking for the stumps. It's Shaheen Shah Afridi. He's on target. शाहीन की ऊंची परवाज, हासिल कर लिया बड़ा एजाज। कौमी स्पीड स्टार शाहीन शाह अफरीदी वनडे क्रिकेट की 52 साल तारीख में तेज तरीन 100 विकेटें उड़ाने वाले फास्ट बॉलर बन गए। For Pakistan. Oh, that's brilliant. शाहीन ने विकेटों की सेंचुरी का कारनामा सिर्फ 51 मैचों में अंजाम दिया। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क से रिकॉर्ड छीना। स्टार पेसर ने वर्ल्ड कप में बांग्लादेशी ओपनर तंजीद फोकस अपनी सेंचुरी बनाना नहीं, रन रेट बेहतर करना था। वर्ल्ड कप में कोई भी जीत एतमाद बढ़ाती है। फखर जमान का कहना है कोशिश यही थी कि 30 ओवर से पहले मैच मुकम्मल किया जाए। अगर मगर जरूर है, लेकिन हमारा अभी हदफ सेमीफाइनल में पहुंचना है। में कोई भी जीत आपको कॉन्फिडेंस देती है। अभी वही इफ्स एंड बट्स पे है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले दोनों मैचेस 6 रन रेट से जीतें। हमारा टारगेट तो सेमीफाइनल है। वी वर लुकिंग टू चेज इट लाइक इन 28-29 overs, so that's why I was just going. Otherwise, it was very easy for me to get 100. Our goal was to achieve the target within like 30 or 29 overs. इंजरी मेरी ऐसी थी कि उसमें भी मैं किसी भी टाइम खेल सकता था। अगर टीम को जरूरत पड़ती, इंडिया और पाकिस्तान का मैच बहुत बड़ा होता है, उसका फर्क तो पड़ता है। इस ड्रेसिंग रूम का 8 साल से हिस्सा हूँ। मुझे यही लग रहा है कि अभी जो जितना हम लोग नेक्स्ट खेलते रहेंगे, हम लोग उतना ही इम्प्रूव करते रहेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप का बढ़ाए जोश, हरलमा पुरजोश, एक से बढ़कर एक। माहिराना तस्सी बासित अली ने कहा यह बात आंखें खोल देने के लिए काफी है कि फखर जमान खेल सकते हैं। 29 ओवर में हदफ हासिल कर लेते हैं तो रन रेट प्लस हो जाता है। कामरान अकबर बोले अब्दुल्ला शफीक को 68 रन 50 गेंदों पर करने चाहिए थे। अजहर अली ने कहा फखर को खिलाने का फैसला एक मैच लेट है। मुस्तफा चौधरी रूपधारा, कायम अली शाह और आदि के साथ महफिल को जाफरान-ए-जार बनाया। हरा देगा न्यूजीलैंड को, हम तो हरा ही रहे न्यूजीलैंड को। तो श्रीलंका पड़ोसी है तो वो हरा देगा, बात खत्म हो गई। खवातीन साहब पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंच गए यार। व्हाट अ स्ट्रगल। शाहिद भाई, ये रेखा को मेरा सलाम बोलना है। मेरी और आपकी उम्र की फनकारा है, आंखों में चमक आई है रेखा का नाम सुन के। रेखा को मैंने देखा। उसने देखा तो मैंने सुना है इफ्तिखार के साथ आप अंडर 19 खेले। इफ्तिखार तो हमारे भी बुजुर्ग हैं, और हम दोनों के बुजुर्ग कौन है? कौन? किबला बादशाह भाई, अस्सलाम वालेकुम। इंजरी मेरी ऐसी थी कि उसमें भी मैं किसी भी टाइम खेल सकता था। उन्होंने कहा कि मेरी इंजरी इतनी शदीद नहीं थी कि मैं नहीं खेल सकता था, लेकिन टीम को जब जरूरत हुई तो उन्होंने मुझे खिलाया। तो आई ओपनर मैं खेल सकता था, मुल्क को अगर जरूरत होती मैं खेल लेता। इसका मतलब उसको खिलाया नहीं। खिलाने का जो फैसला है ना, एक मैच लेट है। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट से इसको खिलाने शुरू किया क्योंकि हमारी डेस्परेट सिचुएशन थी। हमने रन रेट भी बेहतर करना है और ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर को आपको खिलाना पड़ता है। 29 ओवर में अगर हम ये बनाते ना टारगेट तो हमारा प्लस में आता। नंबर 3 पे आज इफ्तिखार को नहीं आना चाहिए था या रिजवान को नहीं आना चाहिए था। अब्दुल्ला शफीक ने भी 68 रन बनाए 69 बॉलों पे। ये उसको रन 50 बॉलों पे बनाने चाहिए थे। ये तो खेलता हुआ आ रहा, फॉर्म में है। फखर जमान ने आके फील्डिंग की है, इसका मतलब है कि वो सही है, तो फील्डिंग पे आ रहे हैं। तो और फिर अभी वासिद भाई ने भी जो बात कह दी कि इंटेंशंस क्या सिर्फ एक ही थी, सबकी होनी चाहिए अगर आगे हमने बढ़ना है। बहुत अहम मैच है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का। कौन जीतेगा? अफ्रीका जीतेगा। साउथ अफ्रीका जीतेगा। जनूबी अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। साबिक चीफ सेक्रेटरी इंजमाम उल हक के मामले पर पीसीबी की कायम करदा 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया। कमेटी की जानिब से 1 हफ्ते के अंदर तहकीकात मुकम्मल करने का इम्कान है। कमेटी रिपोर्ट और सिफारिशात चेयरमैन ज़का अशरफ को जमा कराएंगे। इंजमाम उल हक का एक कंपनी के साथ शेयर होल्डर होने का मामला सामने आया था, जिस पर इंजमाम उल हक ने बोर्ड को इस्तीफा थमा दिया था। इंजमाम उल हक के खिलाफ फौरी इंक्वायरी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कमेटी बना दी। 1 हफ्ते में रिपोर्ट चेयरमैन ज़का अशरफ को देगी। चीफ सिलेक्टर पर मोहम्मद रिजवान के साथ एक ऐसी गैर मुल्की कंपनी का शेयर होल्डर होने का इल्जाम है, जिसका एक रुकन तलहा नामी शख्स भी है। तलहा प्लेयर एजेंट कंपनी का MD भी है, जो बेशतर बड़े खिलाड़ियों के लिए बतौर मैनेजर काम करती है और उनके मफादात का ख्याल रखती है।
इंजमाम पर उंगलियां उठ रही हैं कि वो चीफ सिलेक्टर होते हुए एक ऐसी कंपनी के मालिक के पार्टनर हैं जो खिलाड़ियों के एजेंट के तौर पर काम करती है। इस तरह मफादात का टकराव नजर आ रहा है। सरबरा पीसीबी ज़का अशरफ कहते हैं, ऐसा लग रहा है सिलेक्शन में तलहा का असर रसूख है। देखने से तो यही लगता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से तो लग रहा है 7-8 प्लेयर्स अगर काबू किए हुए हैं तो फिर पीछे तो वही है जो सिलेक्शन कर रहे हैं। नया लॉ भी लाना पड़ेगा जिसमें प्लेयर के जो एजेंट्स होते हैं उसकी भी एक लिमिटेड तादाद होनी चाहिए। इल्जाम लगने पर इंजमामुल हक ने चीफ सिलेक्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। बोर्ड में गया था तो उन्होंने कहा कि जी हमने 5 लोगों की कमेटी बना दी है, कमेटी आपकी बन गई है, स्टेप डाउन हो जाता हूँ। सर ये कमेटी अपनी तहकीकात क्लियर होते हैं सारी चीजें, तो उसके बाद मैं पीसीबी के साथ बैठ दूंगा। देखो इंजमामुल हक को वर्ल्ड कप से पहले 7 अगस्त को दूसरी बार सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। इसराइल का वहशीपन तमाम हदें पार कर गया। गजा के जबालिया परागुज़ीन कैंप पर इसराइली तैयारों की वहशिया ने बमबारी, 1 टन वजनी 6 बम गिराकर जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। 100 से ज्यादा निहत्ते फलस्तीनी पनाहगुज़ीन शहीद हो गए। हर तरफ लाशों और जख्मियों के अंबार लग गए। फलस्तीनी शहरी दिफा का कहना है कि जबालिया कैंप पर बमबारी के बाद हॉस्पिटल में कोई जगह नहीं रही, फर्श पर जख्मियों को रखने के लिए भी जगह नहीं, हॉस्पिटल के लिए ईंधन नहीं है, जिससे आईसीयू और डायलिसिस वाले अफराद भी जिंदा नहीं रह सकेंगे। हिलाल अहमद का कहना है कि जबालिया कैंप पर इसराइली हमले के बाद सूरत हाल और भी खौफनाक हो गई है। इसराइली तैयारों ने जबालिया के बाद निसारत पनाहगुज़ीन कैंप पर भी हमला कर दिया, जहां 15 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली तैयारों ने निसारत कैंप में 2 रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया है। गजा पर जमीनी हमला इसराइल को महंगा पड़ने लगा है। हमास के शेर दिल मुजाहिदीन डट गए। तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा है कल किस्सा ब्रिगेड की पहली फोर्स ने भी हमले किए हैं। तूफान टारपेडो का इस्तेमाल करते हुए बहरी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया, जिससे दर्जनों इसराइली फौज मारे गए हैं। दुश्मन ने 20 दिन की तैयारी के बाद जमीनी हमला किया तो किस्साम मुजाहिदीन ने हर महाज पर डट कर मुकाबला किया। दुश्मन फौज पर यासीन एंटी आर्म गोलों से हमले किए, 22 फौजी गाड़ियों को मुकम्मल तबाह कर दिया। झड़पों के दौरान दुश्मन के फौजियों की बड़ी तादाद को हलाक और जख्मी कर दिया गया। मज़ारों के साथ तोपखाने का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसराइल को अरबों डॉलर फराहम करने वाले अमेरिका के अपने हाथ फलस्तीनियों के खून से रंगे हुए हैं। वाशिंगटन में इसराइल और यूक्रेन के लिए इमदादी सीनेट कमेटी के समाअत बदनस्बी का शिकार हो गई। हाजरीन में शामिल जंग मुखालिफ शहरियों ने भरपूर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हथेलियां सुरकले मुजाहिरीन सेहूनी हुकूमत की पुष्पनाही करने वाले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन के पीछे हाथ उठाकर खड़े हो गए। मुजाहिरीन मुसलसल इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाते रहे। एक खातून ने पोस्टर उठाकर कहा था जिस पर लिखा था नो मोर $US फॉर इसराइल। सिक्योरिटी एहलकारों ने पोस्टर उठाने वाली खवातीन समेत मुजाहिरीन को सीनेट से बाहर निकाल दिया। फौरी जंगबंदी और गजा में बच्चों के कत्लेआम बंद कराने के लिए अपील अनसुनी कर दी गई। The audience respect the people in the room and allow us to continue the hearing. The hearing will suspend until the disruption is removed. Why aren't they at the table? Ceasefire now! I beg you! Ceasefire now! Secretary Blinken, you may continue. Thank you. फलस्तीनियों के हामियों ने कैनेडा के नायब वज़ीर आज़म क्रिस्टिना फ्रीलैंड के दफ्तर पर कब्जा कर लिया है। मुजाहिरीन नस्लकुशी बंद करो और फलस्तीन को आज़ाद करो के नारे लगाते रहे। कैनेडा के मुख्तलिफ शहरों में फलस्तीनियों की हिमायत में रैलियां निकाली गई। मुजाहिरीन कैनेडियन हुकूमत से इसराइल के साथ तमाम ताल्लुकात मुनक़ता करने, इक़्तिसादी पाबंदियां लगाने और फौज की मदद न भेजने का मुतालबा करते रहे। मजीद आपको बताएंगे कम छोड़े घंटे बाद जाएं या 2 दिन बाद, बस हम जा रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ ने निगरान सेटअप की मुद्दत में इजाफे और इंतखाबात के इल्तवा की अफवाहों पर फुल स्टॉप लगा दिया। कहा वोट डालने के लिए जितने बेचैन आप हैं उतना ही मैं भी हूँ। चाहते हैं मुल्क में मुस्तकिल हुकूमत कायम हो। PTI पर कोई पाबंदी नहीं, वो कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं। लम्स में पूछे गए सवाल से मुतल्लिक कहा बच्चे शरारतें करते रहते हैं। हम जा रहे हैं, कब को छोड़ दो, बस हम जा रहे हैं। ज़ाहिर है घंटे बाद जाएं या 2 दिन बाद जाएं, वो तो प्रैक्टिकल चीजें, वो हम जा रहे हैं। जितना आप बेचैन हैं वोट कास्ट करने के लिए उतना मैं भी। आई ऑल्सो वांट टू कास्ट दैट वोट एंड गेट अ मैंडेटेड एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट।
अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई पे बतौर सियासी जमात किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई है, तो निगरान हुकूमत कैसे एक ऐसा अमल कर सकती है जो कि गैर कानूनी और गैर आईनी है? सवाल ही नहीं पैदा होता। इस वक्त तक तो ऐसी कोई चीज, उनके कैंडिडेचर्स फाइल होंगे, जो उनके नुमाइंदगान हैं वो लोगों से कैनवसिंग करेंगे, वोट मांगेंगे, और न वो लोग जो इमरान खान साहब से राहें जुदा कर चुके हैं, वो लोग जो उनके लॉयलिस्ट के तौर पे हैं वो इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और इससे ज्यादा क्या लेवल प्लेइंग फील्ड की बात मैं इंश्योर करूँ? वो लम्स के हमारे बच्चे हैं, कोई नहीं, वो शरारतें करते रहते हैं, इट्स ओके, हम भी ये करते रहे हैं। वो उसकी जो मेरे जवाबात हैं वो भी अवेलेबल हैं। इस दफा सिलेक्शन की गई तो आवाम नहीं मानेंगे। चौथी सिलेक्शन के जरिए चौथी बार नवाज शरीफ वजीर आजम बनना चाहते हैं, तो क्या फायदा है इसका? रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू कहा 2017 में आपसे मैंडेट छीना गया तो आप ऐसे वापस नहीं कर सकते। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि 2017 में हमसे मैंडेट छीना गया, तो आप कहते हैं कि जो चीज़ आपसे छीनी गई थी वो आपको वापस जो है वो दे दी जाए। ऐसे नहीं दी जाए। हम कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए अगर आपको आवाम वोट करती है तो आपका एक जमहूरी हक है कि आप जो है उस पर हुक्मरानी करें इस मुल्क पर। इस दफ़ा अगर सिलेक्शन हुई इस मुल्क में तो पाकिस्तान की आवाम सिलेक्शन कबूल नहीं करेगी। अगर आप इस तरीके से आना चाहते हैं और चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म अगर आप बनना चाहते हैं और वो भी सिलेक्शन के जरिए बनना चाहते हैं तो क्या फायदा चौथी दफ़ा? आप साल डेढ़ साल न चलें इस सिलेक्शन पे और फिर 2018 का बयान दोबारा उठाएं कि हम 2018 से शुरू करेंगे, तो फिर लोग आपका बयानिया नहीं बाय करेंगे। 23 अक्टूबर को मिलिट्री कोर्स को मुअत्तल करके मुल्क की सालमियत दाव पर लगाए गए। साबिक विफाकी वजीर फैसल वाजा की प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। बोले फैसले से जासूसी करने, दिफाई तनसीबात पर हमले करने, जहाज और टैंक उड़ाने का लाइसेंस दिया गया। इंतखाबात में ताखीर का इम्कान भी जाहिर कर दिया। बोले पाकिस्तान में सिर्फ बुलेटिन ही वक्त पर होता है। अक्टूबर को आपने इस मुल्क के अंदर तमाशा देखा जिधर मुल्क की सालमियत, बका, उसकी सलामती, उसकी सिक्योरिटी, उसके अंदर जासूसी का लाइसेंस दे दिया है। आपने ये कानून सस्पेंड कर दिया है। आपको एक झुम्मट ने आकर कहा कि जी हमारी मर्जी है। ये आज से चीज होगी कानून कि आप तनसीबात उड़ा दें, जहाज उड़ा दें, टैंक उड़ा दें, इंडिया के या किसी और मुल्क के लोग आ जाएं, यहां जासूसी करें और फिर कोई सजा नहीं होगी। ये तो फैसले सियासी फैसले, कानूनी फैसले नहीं है। आपको सियासत करनी है, आए जी सियासत करें। मनसबों पे बैठ के क्यों सियासत कर रहे हैं? जो मुझे सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो खुद सादिक और अमीन नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ जो बुलेटिन है ना वो टाइम पर होता है। 2 दिन का डिले हो सकता है, 10 दिन का डिले हो सकता है, 20 दिन का डिले हो सकता है, टाइम पे 15-20 दिन का डिले। जो सेटअप आएगा वो कच्चे धागे की तरह होगा। उस लड़ी के अंदर वो बहुत तीर मारा 17 महीने, बहुत आपने कोई आसमानी अल्लाह ताला की रहमत आ गई तो 22 में 23 में नहीं चलेगा। खड़े हम वहीं होके आगे गंगे, तो ज्यादा बेहतर है आप इस सिस्टम के अंदर थोड़ा सा कोई रास्ता निकाल दें। मजीद आपको बताएंगे मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हुकूमत के पास अपील का हक है। माहिर कानून यहया अफरीदी की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू कहा 9 मई जैसे वाकयात की हौसला शिकनी के लिए जल्द ट्रायल होना जरूरी है। इटली, अमेरिका समेत मगरबी मुल्कों ने भी सलामती के पेश नजर सख्त कवानीन बनाए। ये रिप्रेशन का टूल, बल्कि इन रियलिटी ये एक मजबूरी के तहत बनाई जाती है। पाकिस्तान इज नॉट दी ओनली कंट्री। इटली है, कोलंबिया है, बांग्लादेश है, आपके नेबरिंग कंट्री इंडिया है, और इवन अमेरिका भी अपने लॉस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेता है जब भी नेशनल सिक्योरिटी का डिलेमा उनको फेस होता है। अगर आप ऑर्डिनरी कोर्ट्स में उनको भेज देंगे तो खदशा ये है कि ऑर्डिनरी कोर्ट्स क्योंकि आपके ऑलरेडी चैलेंज्ड हैं, तो ऐसे लोग या ऐसे अनासिर जो हॉस्टाइल अनासिर हैं उनके लिए तो बड़ा आसान हो जाएगा कि वो ऑफेंस करेंगे, बाद में 2 दिन में बेल उनको मिलेगी, फिर वो मुल्क से बाहर जाएंगे और बाहर जाकर बाजार लगा देंगे अपने नेशनल सीक्रेट्स का। नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत जाती उमरा में मुस्लिम लीग नून का इजलास। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने बताया नवाज शरीफ जल्द जमातों के सरबराहों से मिलेंगे, 4 सूबों का दौरा भी करेंगे। नून लीग ने मुल्क मसाइल से निकालने के लिए कमेटी कायम कर दी। आज से कौमी और सूबाई उम्मीदवारों से दरख्वास्तें ली जाएंगी। एहसन इकबाल का कहना था पीपल्स पार्टी को तो खुश होना चाहिए, तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। पाकपतन पुलिस ने गुज़श्ता माह के दौरान 16 डकैत गैंग्स के 84 खतरनाक डाकुओं को गिरफ्तार करके 7.7 करोड़ का माली मसरूका बरामद के लिए। इमदाद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। पुलिस ने माह अक्टूबर में 16 डकैत गैंग्स के 44 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड तारिक वलायत ने बताया कि संगीन मुकदमात में मुलव्वस डाकुओं से 7.5 करोड़ रुपए का माल मसरूका बरामद किया गया। माह अक्टूबर में जराइम के खिलाफ अपने क्रैकडाउन को जारी रखते हुए
44 अरकान पर मुश्तमिल 16 खतरनाक डकैत और राजन गैंग गिरफ्तार किए, जिनसे 7 करोड़ 50 लाख के करीब माल मसरूका बरामद हुआ। पुलिस ने डाकुओं से बरामद होने वाली 6 कारें, 7 रक्शे, 72 मोटरसाइकिलें और तलाई जेवरात बुरसा के हवाले कर दिए। पाकपतन पुलिस अपनी कोशिशों को जारी रखे हुए है और इंशाल्लाह तमाम जराइम पेशा अनासिर को कानून के कटहरे में लाकर उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। पुलिस हुकाम ने नजायज असला रखने वाले 71 मुलजमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 2 राइफलें, 83 पिस्टल और 6 बंदूकें बरामद की। कैमरा टीम के साथ इमदाद हुसैन, ARY न्यूज, पाकपतन। यहाँ पे आपको बताएंगे ओकाड़ा में मेहनत मजदूरी करके 6 बच्चों का पेट पालने वाली परवीन बीबी मसीहा के मुंतजर है। बेवा खातून ने बच्चों की तालीम के लिए माली इमदाद की अपील की है। मजीद बताएंगे हाफिज मोहम्मद हबीबुल्लाह अपनी इस रिपोर्ट में। ही कहा है कि मेहनत में अजमत है। ऐसी ही एक मिसाइल कायम की उकाड़ा के इलाका अलादाद कॉलोनी की रिहायशी बेवा खातून परवीन बीबी ने, जो बनी अपनी 5 बेटियों और कम उम्र बेटे की कफालत की अकेली सहारा। आमद का साया सर से उठ जाने के बाद 15 साल से बेवा खातून परवीन बीबी अपनी 5 बेटियों और कम उम्र बेटे की वाहद सहारा है। जो बारिश हो जाती है भी मेरा काम बंद हो जाता। मेरी 5 बेटियां जिनके साथ मैं बहुत औखी गुजर बसर करती हूँ। एक छोटा सा बेटा है तो हमारा घर भी टूटा फूटा है, एक साइड का बाला भी टूटा हुआ है, कच्चा घर है। जब बारिश होती है तो पानी मेरे घर में दाखिल हो जाता है। बेवा खतून की जानब से निगरान वज़ीर आला पंजाब से खानदान के लिए माली इमदाद की अपील की गई है। कैमरामैन उस्मान अली आदिल के साथ हाफिज मोहम्मद हबीबुल्लाह, ARY न्यूज, उकाड़ा। कराची का फजाई मयार इंतहाई खराब होने का दबाव ना होने के बराबर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक शहर में हवा में नमी का तनासब 32% है। ओकाड़ा से आपको अपडेट करेंगे, जहां पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में मरीज की हलाकत के खिलाफ एहतजाज जारी रहा और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में न डॉक्टर मौजूद था, न ही अद्वियात लवाहिकीन के दुहाई। तिब्बी अमले ने भी एक ना सुनी लवाहिकीन का निगरान वज़ीर आला से कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया है। तो ओकाड़ा से आपको बता रहे हैं, जहां पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में मरीज की हलाकत के खिलाफ एहतजाज। मजीद डिटेल्स लेंगे हाफिज हबीबुल्लाह से। जी हाफिज। आज बिल्कुल ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल उकाड़ा में, जहां पर एक पेशेंट गुलशेर जिसको अस्पताल लाया गया, जहां पर प्रॉपर तिब्बी इमदाद ना मिलने और प्रॉपर चेकअप ना होने के बाद जो है वो गुलशेर वहां पर ही दम तोड़ गया, जिसके बाद वर्षा की जानब से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में काफी देर तक जो है एहतजाज का सिलसिला जारी रहा और अस्पताल में डॉक्टर्स की अदम दस्तयाबी और प्रॉपर अमला ना होने की वजह से उनका शदीद एहतजाज करने के बाद उनकी जानब से निगरान वज़ीर आला पंजाब से इस हवाले से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। उनका ये कहना है कि अस्पताल के अंदर इस तरह जो है पेशेंट की जो है प्रॉपर चेकअप ना होना और ये इन डॉक्टर्स की और अमला की नाअहली की वजह से ये इस तरह मरीज का दम तोड़ जाना, ये अस्पताल की नाअहली है, जिसके ऊपर निगरान वज़ीर आला से मुतालबा किया गया है कि इसके ऊपर नोटिस लें, इसमें मुलव्वस तमाम डॉक्टर्स और अमले के खिलाफ कार्रवाई करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कराची किंग्स के टैलेंट हंट प्रोग्राम खिलाड़ी की खोज ने, इसके साथ ही स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।